हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक ऐसी वीडियो होगी जो कि आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इस मैसेज ऑफ द डे को शाम में या रात में एक और दफ़ा देख लें, ताकि आपके लिए कंफर्मेशन हो जाए, काउंटर करेक्शन हो जाए कि जो कुछ मॉर्निंग में बताया गया था वो किस हद तक आपसे रेजोनेट हुआ। और अगर इसमें से कोई भी मैसेज आपसे नहीं मिलता तो इट मीन्स कि आपकी रीडिंग नहीं थी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किस तरह का है, किसके लिए है। मैसेज ऑफ द डे को चेक करेंगे, फिर ज़ोडिएक साइन से और स्टार साइन से उसका इन्फ्लुएंस चेक करेंगे, और फिर फाइनली एंजल नंबर से अफर्मेशन और उसकी गाइडेंस लेंगे। मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ गाइड मी। मैसेज ऑफ द डे, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 1111 कार्ड, शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप का कार्ड आया है। मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ गाइड मी। मैसेज ऑफ द डे, एस ऑफ सॉर्ड्स। किसी ने डिसीजन कर लिया है आपको कमिटमेंट देने का, या आपने फैसला कर लिया है अपनी लाइफ को सेटल करने का। इट कुड बी शादी के तौर पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। डेफिनेटली आज बहुत सारे लोगों की तरफ से प्रपोजल की कंफर्मेशन है। जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं वहाँ से भी एक क्लैरिटी मिलेगी और कमिटमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगी। एंड समवन इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप आज अपने लिए जो भी फैसला करेंगे, आप एक रिस्क लेने को तैयार हो गए हैं, आप एक नए जर्नी पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप प्रिपेयर्ड हैं, आप रेडी हैं। आपको लग रहा है कि अगर ये चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही हैं तो लेट स्टार्ट। मुझे बहुत सारी लोगों की आज ये सिंगल की वाइब्स आ रही हैं, या तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली आज सिंगल्स के लिए मैसेज है या फिर ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो कि रिलेशनशिप में रह रहे थे, चाहे मैरिटल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, कमिटमेंट की बेसिस पे हो या प्रोग्रेशन की फ़ेज़ में हो, उनकी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। तो मुझे आज बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रेडी हो गए हैं, या आपके पार्टनर, आपने अपनी लाइफ के लिए कोई न्यू रिस्क, कोई न्यू एडवेंचर लेने के लिए आप तैयार हो गए हैं। आप एक जर्नी पे जाने के लिए डिटर्मिन्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, और आपको लग रहा है कि देखा जाएगा कि इसमें क्या होता है। विद द फूल कार्ड यू आर कम्प्लीटली टोटली इन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी एनर्जेटिक एनर्जी कि मैं इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हर तरह से तैयार हूँ। अदर देन दैट अगर मैं देखूँ तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने किसी की शादी पे जाना है, आप नहीं जा पा रहे, तो आप एक फ़ाइनल डिसीजन बना लेंगे कि ओके फाइन, लेट्स अटेंड इट। ठीक है, ये एक बहुत ही जनरल सा कॉमन सा मैसेज है। हो सकता है आप कहीं शादी पे जाने का प्लान कर रहे हैं, आपको कहीं से इनविटेशन आया है, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे कि वेदर आई शुड गो, आई शुड नॉट गो। कोई एक पर्सन है जिसकी शादी की तरफ से इनविटेशन है, उसने आपसे उम्मीदें भी लगा रखी हैं। ये एक बहुत जनरल सोशल लाइफ का सिनेरियो है। उसके अलावा अगर मैं एक जनरल सिनेरियो से हट के आपके लिए मैसेज ऑफ द डे का देखूं, तो आपके पर्सन एक क्लैरिटी में और आपकी क्लैरिटी होने में बहुत सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पास्ट में रही हों, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही हो, आपको सेटलमेंट ना मिल रही हो, लेकिन अब इस बात में बहुत क्लैरिटी है। एक डिसीजन बना लिया गया है कि नहीं, जैसे अब ये चीज़ होकर रहेगी। आप अपने पर्सन से या तो कन्फेस करने वाले हैं, आप उनको प्रपोज़ल ऑफ़र करने वाले हैं। आप चाहते हैं कि ये इधर उधर इतनी दफ़ा, इतने लंबे चक्करों में हमारा रोमांस, हमारा अफेयर चल रहा है, इसको अब एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन दे देनी चाहिए। और आज बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अगर आपकी सराउंडिंग में कहीं कोई शादी चल रही है तो किसी ने आपको यकीनन अपने लिए पसंद किया है, आपकी फैमिली को अप्रोच करेगा। या अगर आप कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी के साथ फंक्शंस अटेंड करते चले आ रहे हैं, तो आप ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है कि आप किसी की नज़र का जो है वो महवे नज़र आप बने हुए हैं, और हर कोई आपको नोटिस कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको पसंद कर रहा है, और कोई कंसिडर ज़रूर कर रहा है।
कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की सेटलमेंट, अपनी यूनियन की सेटलमेंट, अपनी शादी की सेटलमेंट, रिलेशनशिप की, कमिटमेंट की सेटलमेंट के लिए बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। आपको बहुत स्ट्रांगली ये वाइब आ रही है कि अगर आप किसी पर्सन से आजकल में मिले हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए शादी के लिए एटलीस्ट बिल्कुल ठीक होगा, और मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। आपके सामने आपके पेरेंट्स ने कोई प्रपोज़ल रखा होगा और आपको लग रहा होगा ओके फ़ाइन, अगर पेरेंट्स कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये ठीक है, और आपकी गट फीलिंग आपको इस डिसीजन की तरफ मोटिवेट कर रही है। तो बहुत सारे सिनेरियो में सिंगल्स के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव मैसेज है आज के लिए। अगर आपके पर्सन अब तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे सके थे, कहीं किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सके थे, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से भी एक अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो आपके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। आपने अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी फैसला किया है उनको लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं इसको पूरा ओवरऑल शादी के कॉन्टेक्स्ट से आज के मैसेज को निकालूं तो इट इज़ अ बिग थिंग कि आप अपनी लाइफ के किसी सीरियस मैटर को लेकर आपको कोई इंट्यूट हुआ है और आपने डिसीजन बना लिया है कि अब मैं ये अपनी लाइफ की सेटलमेंट और स्टेबिलिटी के लिए करके रहूँगी या करके रहूँगा। हाँ, इसमें आपके लिए कोई एक मेल पर्सन कोई रोल प्ले कर रहा है, या तो आप किसी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, या आपको इस सपोर्ट सिस्टम की वजह से काफ़ी होप है कि आप जो भी फैसला करेंगे अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए वो बिल्कुल ठीक होगा। देयर कुड बी मल्टीपल ऑप्शंस, लेकिन आप इस पर्सन को चूज़ कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। दे आर चार्मिंग, दे आर अट्रैक्टिव, दे आर हैंडसम, दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर वेरी अपीलिंग, और ऐसा ही पर्सन आपको चाहिए था। और आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फ़ैसला अभी आप करने वाले हैं, आपको लग रहा है कि यू मेट द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, एंड यू आर वेरी मच मोटिवेटेड कि आप इस लीप ऑफ फेथ को लें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो ये तो आपका मैसेज ऑफ द डे आ गया, जो कि बहुत पॉजिटिव, वो बहुत डिटर्मिन्ड नज़र आ रहा है, लाइफ की सेटलमेंट से रिलेटेड नज़र आ रहा है। बहुत जल्द आप लोगों की रीयूनियन भी नज़र आ रही है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन ने अपना माइंड बना लिया है। दे आर ऑल्सो क्लियर इन देयर माइंड एंड इन देयर डिसीजन। आपके साथ यूनियन को ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ज़रूर प्लान करेंगे। आपकी तरफ से सिग्नल्स का उनको वेट है। अगर आपने उनको कोई हल्का सा भी हिंट दिया कि ओके फ़ाइन, आई एम रेडी, तुम कोशिश करो, तुम वहाँ से चलो, मैं यहाँ से चलती हूँ, तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कार्ड्स आज आपके फेवर में हैं, आज आपके पॉजिटिव फेवर में हैं, आपके लिए हैं, आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी वेरी होपफुल। लेट्स सी फ्रॉम ज़ोडिएक साइन, किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस आपकी तरफ रहेगा। फ्राइडे, बाय नेक्स्ट फ्राइडे फाइनलाइज समथिंग, जस्ट लेट गो। हो सकता है इस पूरे हफ्ते आपकी डिसीजन मेकिंग आपको एंगेज रखे, या आपने कल बाय फ्राइडे तक कुछ ना कुछ डिसाइड कर लिया हो, कुछ फाइनलाइज कर लिया हो, या आप बहुत जल्दी कुछ फाइनलाइज कर लेंगे। यहाँ पर एक बिल्कुल क्लियरली अगर आप देखें तो मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर भी है, मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे भी है। नंबर 6 आया है। बाय फ्राइडे या तो आपकी तरफ प्रपोज़ल आ जाएगा, आपको अपनी शादी से रिलेटेड कोई बात पता चल जाएगी, आप अपने लिए कोई चीज़ फाइनलाइज कर लेंगे, या तमाम मामलात फाइनलाइज हो जाएंगे, एंड जस्ट लेट गो। और जो कुछ भी होगा उसको होने दीजिएगा, जो कुछ भी छूट रहा होगा उसको छूटने दीजिएगा, और कोई चीज़ होल्ड करके मत रहिएगा। तो ज़ोडिएक साइन के अलावा आपके लिए नंबर आया है, आपके लिए डे आया है, तो आप इन दोनों चीज़ों को नोट कर लें। इट कुड बी 6 डेज़, इट कुड बी 6 आवर्स, इट कुड बी 6 वीक्स। 6 वीक्स तो खैर बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, बट जो भी होगा वो फ्राइडे को होगा। अमूमन लोग जो हैं वो निकाह की तारीख फ्राइडे को रखते हैं, बिकॉज फ्राइडे बहुत मुबारक दिन होता है, स्पेशली हमारे मज़हब में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हो सकता है फ्राइडे को आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिले और आप कुछ ना कुछ, आपकी फैमिली या आप मिलकर कुछ ना कुछ फाइनलाइज ज़रूर कर लें। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम दी एंजल नंबर्स, मैसेजेस क्या आ रहे हैं, एंजल नंबर की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल नंबर की तरफ से क्या मैसेज हैं। लेट्स सी कि आज की एफर्मेशंस क्या हैं, एंजल नंबर की तरफ से आज क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज आ रहे हैं। विच नंबर टू फॉलो एंड विच नंबर टू रिमेंबर। नंबर 19, आप 19 ईयर्स के हो सकते हैं, बहुत ही यंग हो सकते हैं, या आप 1 + 9 10 ईयर्स से, 10 मंथ से, 10 वीक से आपके प्रपोजल की बात चल रही है, या आप स्ट्रगल कर रहे हैं
10 मंथ से आप अफेयर में होंगे, बट आई एम अ पायनियर, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. Independence and self sufficiency are necessities to you. You are extremely capable in life and in work and aren't afraid to take big risk to achieve the life you desire. ये द फूल का कार्ड आपके लिए लास्ट लाइन से बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो किसी से मदद नहीं मांग सकते, स्पेशली फाइनेंसेस की फॉर्म में. तो आप इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ खुद करते हैं, चाहे वो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फैसलों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आप अपनी लाइफ में जिस हिसाब से केपेबल हैं काम के लिए, लाइफ के लिए, उसमें आप डरते नहीं हैं कि अगर आपको कोई रिस्क लेना पड़े, कोई फ़ैसला लेना पड़े, कोई डिसीजन लेना पड़े, तो आप उसको लेने में बिल्कुल भी नहीं घबराते, क्योंकि आपको आगे के गोल का, उसको अचीव करने की डिज़ायर का पता होता है. हो सकता है ये जो फ़ैसला आप अपनी शादी के लिए कर रहे हों, आप इस वक्त अपनी लाइफ में करियर की पीक पर हों और आपको बहुत सारे लोग कह रहे हो कि यार इतनी पीक पर होने में एटलीस्ट तुम अपनी इस करियर की पीक को एंजॉय तो करो. तुम कहाँ शादी के झमेलों में जो तुम पढ़ रहे हो, या कहाँ तुम अपनी लाइफ में इस पर्सन को अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो, बट आपको ये चीज़ करनी ही है. एट द एंड यू नीड टू, यू हैव टू गेट सेटल्ड. और शायद आप इतने ज़्यादा डायनामिक और वाइब्रेंट हैं कि आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत ना हो, बट इंसान अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता. और आप इसी हिसाब से कुछ प्लान कर रहे हैं, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को लाइफ में इसीलिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे पास सबसे बेस्ट लाइफ हो. और आज के दिन आपकी पूरी ऐसी ही फीलिंग्स होंगी. आप एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत है, और आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप कंसिस्टेंसी से करते रहें, और उस दौरान जो कुछ भी फैसले आपकी लाइफ में आते जाएं उनको होने दें. जस्ट लेट गो का मतलब यही आया था. ठीक है, तो ये रहा आपका मैसेज ऑफ द डे. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा वीकेंड गुजारें. टेक केयर, बाय बाय.